होठों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, जागती है रात भर पर कभी खफा नहीं होती, जहन में जिसके तुम ही तुम समाये रहते हो, हाँ दोस्त वो माँ होती है जिसके कर्ज कभी अदा नहीं होती। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को मेरी तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है अजय की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अमेरिका के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिछले 6 साल से वो अमेरिका में ही रह रहा था। माँ बाप के लिए उसने इंडिया में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, पर वो आता नहीं था और इसी बात का दुख माँ बाप को था। तो जब भी अजय अपने माँ बाप से बात करता तो माँ एक ही बात कहती, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी? ये सुन के अजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अजय एक दिन इस बात का बड़ा बुरा मान बैठा और उसने माँ से कहा, क्या किया आपने मेरी परवरिश में? कितना खर्चा आया बताइए। आज मैं आपके सारे कर्ज उतारना चाहता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। माँ ने कहा, क्या सच में तू मेरे कर्ज उतारना चाहता है? अजय ने कहा, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए। नया घर, नई गाड़ी, रुपए पैसे सोना चांदी क्या चाहिए? आज मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। माँ ने कहा, सोच ले, मेरे कर्ज उतारने इतने आसान नहीं हैं। अजय ने कहा, आप कहो तो सही। माँ ने कहा, ठीक है, मुझे सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए बेटा। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तू मेरे पास इंडिया आ जा। वादा करती हूँ फिर कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगी कि क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी। अजय ने सोचा कि बस एक दिन के लिए इंडिया जाना है, फिर ज़िंदगी भर इस पंचलाइन से छुटकारा मिल जाएगा। अजय ने फटाफट से कंपनी में छुट्टी मांगी, टिकट कटाया, इंडिया पहुंच गया। माँ बाप बहुत खुश थे। पूरा दिन उन लोगों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। जब रात को सब सोने जा रहे थे तो अजय की माँ ने अजय को कहा कि बेटा आज की रात तुम मेरे पास सो जाना। अजय ने सोचा कि शायद बहुत दिन हो गया, इसीलिए माँ मुझे मिस कर रही हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजय ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके पास ही सो जाऊँगा। उस रात अजय अपनी माँ के पास सोया था। जब आधी रात हो गई तो अचानक से माँ ने कहा, अजय मुझे बहुत प्यास लगी है, पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, रात को मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, क्या तू मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएगा? अजय ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। अजय किचन में गया और पानी का गिलास भर के ले आया। माँ ने पानी पिया और आधा गिलास पानी जो बच गया उसे माँ ने अजय के बेड पे गिरा दिया। अजय ने जब ये देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा कि माँ ये क्या कर रही हैं। अजय ने कहा, माँ आप क्या कर रहे हो? मेरे बेड पे आपने पानी गिरा दिया, मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, अच्छा अच्छा तेरे बेड शीट पे गिर गया, देखना मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, कबर्ड से दूसरा चादर निकाल ले और बिछा के सो जा। अजय ने कहा, ठीक है। अजय ने कबर्ड से दूसरा चादर निकाला और बेडशीट पे डाल के सो गया। बड़ी मुश्किल से आंख लगी। माँ ने फिर से कहा, बेटा अजय बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला के देगा? अजय बड़े अनमने से उठा। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप किचन में गया, एक गिलास पानी भर के ले आया। माँ को देते हुए बोला कि लीजिए पानी पी लीजिए। माँ ने फिर से वही किया, आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास अजय के बेडशीट पे गिरा दिया। ये देख के अजय बौखला गया, ये क्या कर रही हैं आप माँ? बार बार मेरे बेडशीट पे पानी क्यों गिरा रही हैं? माँ ने कहा, क्या फिर से तेरे बेडशीट पे मैंने पानी गिरा दिया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दूसरा चादर डाल के सो जा। अजय ने कहा, नहीं नहीं मैं पिताजी के पास सो जाता हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं एक रात की तो बात है, मेरे पास ही सो जा। अजय जैसे तैसे सो गया। बिस्तर पूरी तरह से गीला हो गया था तो उसे नींद नहीं आ रही थी, ठंड लग रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी, लेकिन जैसे ही आंख लगी माँ ने फिर से कहा, बेटा अजय बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी देगा? इस बार अजय का गुस्सा फूट पड़ा। वो जोर से चिल्लाने लगा, क्या हो गया है माँ आपको? आप देख नहीं रही हैं,
मैं थका हुआ आया हूँ, ठीक से सोने नहीं दे रही हैं, हर आधे घंटे पे पानी मांग रही हैं और पानी पीती भी नहीं है, मेरे बेडशीट को गीला कर रही हैं। और ऐसा बोलते बोलते अजय चीखने लगा। 10 मिनट तक वो चिल्लाता रहा। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुन रही थी। जब अजय का बोलना बंद हो गया तो माँ ने कहा, बस 2 गिलास में, 2 ही गिलास में तुम्हारा गुस्सा फूट पड़ा। ज़रा सोच, जब तू छोटा था तो पूरी रात बेडशीट गीला करता था। मैंने तो साफ पानी डाला है बेटा, तू तो सुसु पॉटी करता था। मैं पूरे रात तेरे कपड़े साफ करती थी, बेड साफ करती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी और खुद गीले पे सोती थी, लेकिन तुझ पर चिल्लाई नहीं कभी। थोड़ा बड़ा हो गया, बाथरूम में नहाने ले जाती थी तो आधा गीला आधा सूखा दादा दादी के कमरे में भाग जाता था और मैं गीले कपड़े में तेरे पीछे पीछे भागती थी। मैं तुझ पर तब भी नहीं चिल्लाई। जब स्कूल से आता था तो टिफ़िन का डब्बा भरा हुआ लेके आता था। मैं सोचती थी कि शायद मैंने ही अच्छा नहीं बनाया, इसलिए मेरा बच्चा नहीं खा पाया। मैं अगले दिन फिर से नए डिश ट्राई करती, तरह तरह के व्यंजन बना के देती कि कुछ भी तो खा के आएगा, पर फिर भी तू टिफ़िन का डब्बा भरा हुआ लेके आता था। मैं तुझ पर तब भी नहीं चिल्लाती थी। और ये सब छोड़, तेरे पिताजी ने एक स्कूटर पर पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन जब तुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत हुई तो पिताजी ने एफडी तुड़वा दिया। हम तब भी तुझ पर नहीं चिल्लाए। और आज मैंने तेरे बेडशीट पे 2 गिलास पानी क्या डाल दिया, तू मुझ पर इतना चिल्ला रहा है। तू मेरे कर्ज उतारेगा। अब अजय को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था और माँ क्या कहना चाह रही थी। अजय को धीरे धीरे सब याद आने लगा कि एक बार पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैरों में लिगामेंट टेयर हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी, जिसमें 5,000 रुपये लग रहे थे। और उसी समय अजय के ट्यूशन फीस भरने का समय था, जिसमें 25,000 रुपये लग रहे थे। पिताजी अगर 5,000 रुपये अपने फिजियोथेरेपी में खर्च कर देते तो वो 5,000 रुपये अजय के ट्यूशन में कम पड़ जाता। इसीलिए पिताजी ने फिजियोथेरेपी नहीं कराई। लेट इलाज होने की वजह से पिताजी का पैर लंगड़ा गया। आज भी वो लंगड़ा के चलते हैं। जिस पिता ने अपने पैर तुड़वा के मुझे पैरों पे खड़ा किया। माँ ने पूरी ज़िंदगी 2 साड़ी में बिता दी। मतलब अच्छी साड़ियाँ मेरे माँ के पास 2 ही थीं, जिन्हें वो पहन के हर फंक्शन में जाती थी, पर मेरे लिए हमेशा नए कपड़े खरीदती, नए जूते खरीदती थी। क्या मैं इन माँ बाप के कर्ज उतार पाऊँगा? क्या मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया? अजय खुद के किए पे शर्मिंदा हो रहा था। अजय ने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ। मेरे अंदर घमंड आ गया था पैसों को देख के। मैं समझ ही नहीं पाया कि आप लोगों का कर्जा उतारना नामुमकिन है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता, तो मैं क्या। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं अब अमेरिका नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, या फिर आप लोग मेरे साथ अमेरिका चलो। माँ ने कहा, नहीं बेटा, हर माँ बाप का सपना यही होता है कि मेरे बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें, जीवन में वो सब कुछ पाएं जो उनका सपना होता है, क्योंकि बच्चों का सपना ही तो माँ बाप का सपना होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, पैसा रुपया घर कुछ नहीं। हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हें बोलती थी कि क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी, क्योंकि मुझे तुम चाहिए थे, तुम्हारे पैसे नहीं। तुम जाओ अमेरिका, नौकरी करो, खूब कमाओ, लेकिन कम से कम साल में एक बार हमारे पास आया करो, हमारे साथ रहा करो। अजय ने कहा, जी बिल्कुल, अब मैं हर दिवाली आप लोगों के साथ ही मनाऊंगा। ये तो एक कहानी थी जिसमें अजय समय रहते संभल गया कि उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत है, उसके पैसों की नहीं। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में आजकल जो प्राइवेट कंपनी में बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पास वास्तव में इतना समय नहीं होता है कि वो अपनों को टाइम दे सकें। तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अब वो 9 to 5 के जॉब का जो टाइम था वो नहीं रहा। प्राइवेट कंपनी में टाइम का कोई एंड नहीं होता है, पूरे दिन कभी भी काम करवाते हैं और बच्चों को अपने ग्रोथ के लिए करना भी पड़ता है। तो माँ बाप को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों की परिस्थितियाँ ही वैसी हैं। तो इसलिए अगर माँ बाप भी थोड़ा समझ के लें और बच्चे भी थोड़ा समझ के लें तो सिचुएशन अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना।
जी हाँ, आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।